नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गाइस, ब्राइटकॉम ने कल लेट नाइट को वीकली रिपोर्ट जारी की थी। अब इस वीकली रिपोर्ट में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कंपनी ने शेयर की है। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कंपनी ने शेयर की है तो वह क्या उन कंपनी उन चीज़ों पर खरी उतरती है या नहीं, तो इन चीज़ों पर भी चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ कंपनी ने यह भी बताया है कि कंपनी अब जून की जो एसएसपी है वो भी जल्द ही अपलोड करने वाली है। तो कब तक अपलोड करने वाली है, क्या मांजरा, तो सबसे पहले अगर बात की जाए इस स्टॉक की वीकली रिपोर्ट पर, तो यहाँ पे देखने को मिला कि की फोकस एरियाज है। तो कंपनी अपने बिजनेस को लेकर अभी के टाइम अब जो काफ़ी जो है एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, ये कंपनी के मुताबिक देखने को मिल रहा है। इसमें ये देखने को मिल रहा है कि बिजनेस डेवलपमेंट एंड एक्सपेंड पब्लिशर नेटवर्क, यानी कि व्यवसाय विकास और प्रकाशक नेटवर्क का विस्तार कंपनी करने जा रही है। साथ ही साथ कंपनी ने यह भी बताया कि व्यापार पुनः आरंभ करने का जो अनुपालन कार्रवाई है वो स्टार्ट कर दी गई है। कंप्लेंस एक्शंस टू रिज्यूम ट्रेडिंग, यानी कि कंपनी की जो नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है उसको स्टार्ट करने के लिए कंपनी ने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। पर यहीं पे दोस्तों कंपनी का सबसे बड़ा मजाक पकड़ में आ चुका है। अब मजाक क्या देखने को मिल रहा है कि कंपनी दोस्तों उससे पहले आवेदन नहीं कर सकती जब तक दोस्तों कंपनी जून का एसएसपी जारी नहीं कर देती। और जब तक कंपनी जून का एसएसपी जारी नहीं कर देती तब तक दोस्तों कंपनी एनएससी और बीएससी को दोस्तों अप्लाई आवेदन नहीं कर सकती। ये चीज़ भी क्लियर यहाँ पे हो चुकी है। एक झूठ यहाँ पे कंपनी का पकड़ में आ चुका है दोस्तों। फिलहाल अगली अगर हम बात की जाए इंपॉर्टेंट चीज़ों की, अगर आगे और बढ़े, तो कंपनी का जो अगला स्टेप निकल के आया था कि बिजनेस डेवलपमेंट, कंपनी का बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर भी कुछ अपडेट निकल के आया है। फिलहाल बिजनेस को लेकर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नई स्थायी प्रौद्योगिकी की भर्ती, यानी कि दोस्तों कंपनी कुछ मीटिंग जो है जो इवेंट्स है वो करने जा रही है, जिसका दोस्तों अभी लंदन में कंपनी का इवेंट होने वाला है 29 से 31 अक्टूबर के लिए। फिर उसके बेस देखने को मिला था दोस्तों डीजे डे बार्सिलोना के अंदर फिर से एक बार ये इवेंट करने जा रही है 28 से 30 अक्टूबर तक। उसके बाद दोस्तों अब दुबई में चल रहा था 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कंपनी का जो इवेंट था वो चला था। अब वो इवेंट अब तो खत्म हो चुका है। उसको लेकर अभी के टाइम जो एनुअल बोर्ड मीटिंग को लेकर दोस्तों कंपनी की तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही है, अनुपालन कंप्लेंस एंड एजीएम नोटिस अक्टूबर 24 से। तो यहाँ पे कंप्लेंस माइलस्टोन, यानी कि कंपनी ये बता रही है कि अनुपालन मील के पत्थर, यानी कि कंपनी सितंबर के शेयर होल्डिंग का पहला जो पैटर्न का जो खुलासा है वो कर चुकी है एसएसपी का। अब जून की जो एसएसपी है वो अभी प्रोग्रेस में चल रही है, जून एसएसपी अपलोड प्रगति पर चल रही है। उसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि अभ्यासरत सीएस के साथ एजीएम की ओर बढ़ना, यानी कि प्रोसेसिंग टू एजीएम विद प्रैक्टिसिंग सीएससी। कंपनी अपनी जो बोर्ड मीटिंग के लिए दोस्तों जल्द ही आवेदन कर चुकी वाली है, पर अपनी बोर्ड मीटिंग के बाद ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब उसके बाद अगली जो अपडेट निकल के आई है कंपनी की तरफ से, तो उसमें ये देखने को मिला कि एजीएम एजेंडा में कंपनी क्या चीज़ें अप्रूव करने जा रही है। वित्त वर्ष 2023 के परिणाम अनुमोदन, यानी कि रिजल्ट 23 के जो रिजल्ट्स हैं उनको अप्रूव करने का कार्य कंपनी करने जा रही है। उसके लिए कंपनी नए निदेशक और लेखा परीक्षक, यानी कि डायरेक्टर और ऑडिटर्स को अपॉइंटमेंट करने जा रही है। उनका अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन हो चुका है। और शेयर होल्डर्स इंट्रैक्शन विद ए न्यू मैनेजमेंट, यानी कि जो शेयर होल्डर्स का इंट्रैक्शन है वो नए मैनेजमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बनाने की कोशिश की जाने वाली है। रिवोकेशन स्टेटस, अब रिवोकेशन स्टेटस में कंपनी ने क्या चीज़ क्लियर की है मैं भी आप लोग को क्लियर कर दूं कि फिलहाल निरसन स्थिति अभी के टाइम की स्टेप क्या कंपनी जारी करने वाली है। निरसन के लिए वित्त वर्ष 23 की वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करना आवश्यक। कंपनी वर्ष 23 की जो एनुअल रिपोर्ट है वो अपलोड करने जा रही है। साथ ही साथ रिक्वेस्ट विल बी सबमिटेड आफ्टर अक्टूबर 24 बोर्ड मीटिंग। तो कंपनी बोर्ड मीटिंग के बाद दोस्तों ये चीज़ें जो सबमिट है वो करने वाली है बोर्ड मीटिंग के प्रस्तुत करने के बाद। उसके बाद अगला सप्ताह का दोस्तों जो प्रोग्राम कंपनी जारी करने जा रही है, कंपनी ये करने जा रही है कि बीएससी और एनएसडीएल को कमेटी के साथ दोस्तों पूरी बत्ताक्षार कार्य कर रही है और दैनिक व्यापार पुनः शुरू करने का प्रयास जारी रखे है। तो कंपनी अभी के टाइम जल्द से जल्द जो है नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन को लेकर चालू करने को लेकर चिंताएं तो काफ़ी जाहिर कर रही है। पर दोस्तों कंपनी इन चीज़ों पे खरी उतरने वाली है या नहीं, यह चीज़ अभी तक दोस्तों कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी कंपनी ने पिछले टाइम भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के लिए भी डेट काफ़ी ज़्यादा दी थी। उन पर भी दोस्तों कंपनी ने जो डेट पर खरी उतरी नहीं थी। अभी के टाइम जो देखने को मिल रहा है कि 24 अक्टूबर के बाद क्या क्या चीज़ों इवेंट्स जो प्लान्स है कंपनी के वो यहाँ पे देखने को मिलने वाले। नोटिस टू एजीएम को लेकर जो नोटिस है वो अपॉइंट होने वाले जो डायरेक्टर्स हैं जो ऑडिटर्स हैं उनके पास में वो पास होने वाला है शॉर्टली आफ्टर।
कुछ ही समय बाद दोस्तों एनुअल रिपोर्ट FI 23 जो है वो रेडी होने वाली है, जो कंपनी के रिवोकेशन एप्लीकेशन यानी कि निरसन आवेदन के लिए विद इन न्यू वीक, कुछ ही सप्ताह के अंदर दोस्तों कंपनी जो है FI 24 का जो रिजल्ट है, Q4 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करने वाली है कुछ ही सप्ताह बाद। यानी कि ये चीज़ क्लियर हो रही है कि इस महीने के अंत तक कंपनी के रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही साथ अगला जो स्टेप कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है कि कंपनी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस यानी कि कंपनी परिणामों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए निवेशक सम्मेलन तैयार करने वाली है। और अभी 21 नवंबर को दोस्तों वार्षिक आम बैठक वर्ष 23 के लिए बोर्ड मीटिंग फाइनल करने जा रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनी जिस प्रकार क्लियर कर रही है दोस्तों, तो इन क्लियरेंस पर दोस्तों कंपनी कितना खरा उतरती है वो चीज़ सबसे ज़्यादा गौर करने वाली रहेगी। क्योंकि कंपनी पहले वादे काफ़ी कर चुकी है, अब वादे तो दोस्तों कंपनी ने काफ़ी कर दिए, पर अभी कंपनी के रिजल्ट्स पर दोस्तों जो है डेटाबेस अभी निकला नहीं है। तो फाइनल ये कंपनी बता रही है कि जल्द ही कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो Q4 के आ जाएंगे। अभी Q1 का रिजल्ट अभी बाकी है दोस्तों, और अभी बाकी कंपनियों का प्रोसेसिंग में Q2 का रिजल्ट चल रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी के 3 जो सॉलिड रिजल्ट्स हैं वो अभी आने बाकी हैं। और लास्ट अपडेट में दोस्तों जो इससे पहले जो वीकली अपडेट आई थी उसमें कंपनी ने ये भी बताया था कि लास्ट जो बोनस कंपनी ने पे आउट किया था वो वापस लेने जा रही है, उसको निरस्त करने जा रही है, रद्द करने जा रही है। वो चीज़ भी क्लियर हो चुकी है। अभी के टाइम कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जा चुका है। यानी कि पिछले टाइम जो चार्ट पैटर्न कंपनी का लगातार तेज़ी से ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ रहा, सॉरी ओवरबॉट जोन की तरफ बढ़ रहा था, वो अब तेज़ी से ओवरबॉट जोन की बजाय ओवरसोल्ड जोन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि गिरावट का जो डेटाबेस है, जो गिरावट की जो खिचड़ी है वो इस स्टॉक में फिर से पकती हुई नजर आ रही है। मेन चीज़ जो डेटाबेस के तौर पर देखने को मिल रहा है, अभी के टाइम कंपनी के इन्वेस्टरों की अगर टोटल संख्या में अगर मैं आप लोग को टोटल क्लियरेंस दे दूं तो फिलहाल कंपनी की जो बोर्ड जो कंपनी के इन्वेस्टर है तो वो अभी के टाइम घट चुके हैं। 6,46,230 कंपनी की इन्वेस्टर हो चुके हैं। यानी कि FI की इन्वेस्टमेंट गिर चुकी है दोस्तों, DI का इन्वेस्टमेंट टोटली खत्म हो चुका है, और अभी के टाइम पब्लिक होल्डिंग जो है बढ़ चुकी है। ये चीज़ अभी के टाइम काफ़ी वीक नज़र आ रही है कि कंपनी के FI की इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है, FI की इन्वेस्टमेंट कम हो रही है और DI की इन्वेस्टमेंट टोटल खत्म हो चुकी है। यानी कि रिस्क बढ़ता हुआ तेजी से नजर आ रहा है इस कंपनी के डेटाबेस के ऊपर। और अभी के टाइम कंपनी की सेल्स पर हम बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है वो गिरती हुई नजर आ रही है। एनुअल जो प्रॉफिट था वो भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज़ें तो दोस्तों क्लियरेंस के तौर पर कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है कि कंपनी का जो डेटाबेस है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, और कंपनी का जो कमज़ोर डेटाबेस देखने को मिल रहा है तो इससे आने वाले रिजल्ट्स पर दोस्तों इफेक्ट काफ़ी बड़ा पड़ने वाला है। आने वाले टाइम में कंपनी के बिजनेस पर दोस्तों काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस चीज़ को हमें दोस्तों ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिलहाल कंपनी की कुछ नेगेटिविटी अभी अगर हम बात करें तो कंपनी की दोस्तों नेगेटिविटी काफ़ी कम नज़र आने वाली है, पर कंपनी के घोटाले बड़े हैं तो ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी रहने वाली है। फिलहाल उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।